सोने में मिलावट कैसे की जाती है? खाली सोने की पहचान क्या होती है? और कैसे मिलावट शुदा सोने को 24 कैरेट में तब्दील करके खाली सोना बनाया जाता है, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। सोना किसे नहीं पसंद, और सोने के पीछे मिलावट की कहानी हर कोई जानता है कि मिलावट सबसे आसान सोने में होती है। क्या इसमें वाक़ईतन हकीकत है कि सोने की मिलावट इतनी आसान है कि इतनी आसानी से हो जाती है? आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो पार्टीशन से पहले से लेकर अभी तक सोने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 24 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, हम तमाम कैरेट सोना आपके सामने रखेंगे और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके सामने कुछ सोना पड़ा है, ये बताएं कि ये असल सोना है, नकल सोना है, ये है क्या? नहीं, सोना नकल नहीं होता, सोना सोना ही होता है, मिलावट वाला होता है। 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 है, 18 है, 14 है, 16 है, वो कैरेट्स होते हैं, सोना असली होता है। सर हम सुनते हैं कि भाईजान हम इतना तोला सोना दे के आए थे, सोनार ने मिलावट कर दी। ये क्या कहानी है? वाकई सोनार इतने मिलावट कर देते हैं इतनी आसानी से? देखिए, जो 24 कैरेट होता है ना सोना, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो जरा सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता यानी है। कि जो खाली सोना था वो इस्तेमाल नहीं हो सकता? हो जाता है, लेकिन वो डी शेप हो जाता है। यानी कि अगर वो चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, तो वो डी शेप हो जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। उसको अपनी जान बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए मिलावट करनी ज़रूरी। उसको मिलावट वो मजबूरी नहीं है, वो दुकानदार वो मतलब मजबूरी में करता है, शौक से नहीं करता। ये दुकानदार की मजबूरी है, क्योंकि अगर जब वो पहना जाता है तो वो ज़रा सा उसको खालिस होने को जोर लगता है, तो डी शेप हो जाता है। सर पाकिस्तान बनने से कबल आपके जो अबाउजात थे वो सोने का काम करते थे, बाप काम कर रहे हैं, तो सर ये कौन सी सोने से कहते हैं मोहब्बत भी हो जाती है बंदे को, आपकी सोने के साथ कैसी मोहब्बत है? हाँ जी, सोने से तो हर बंदे को मोहब्बत है ना, ख़वातीन हो, हजरात हो। ये कुदरत ने एक इसमें ऐसे अट्रैक्शन पैदा की है कि आप 5 लाख रुपए नकद रख दें और 2 लाख का सोना रख दें। आप 5 लाख नहीं उठाएंगे, 2 लाख का सोना उठा लेंगे। सर ये कितने तोले का सोना पड़ा है और अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? मैं बड़ा वो बेताब हूँ देखने के लिए कि आप कैसे इसको बनाएंगे, मिलावट कैसे करेंगे? जी, ये तकरीबन 6.5 तोले वजन है इसका, मिलावट। जी, मिलावट वाला, ये मिलावट वाला सोना है, इसका वजन है तकरीबन 6.5 तोले। इसको हम रिफाइन करेंगे, 24 कैरेट में कन्वर्ट करेंगे और इसके जितने भी कैरेट्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है ना, इसके वेट से डबल चांदी डालेंगे। अभी इसका वेट कितना है? 780.800, यानी तकरीबन हमारे हिसाब से वो तकरीबन 6.5 तोले वजन ये बने। 6.5 तोला सोना है। अब इसको मिलावट करना, ये इसमें नहीं, मिलावट नहीं करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। इसको इसके वजन से ज़्यादा जो है हम इसमें ये चांदी ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोना है मिलावट वाला तो उसको 24 कैरेट में अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए आपको एक मिसाल है, ये 7 तोला सोना था तो आपको उसके डबल यानी सोना 14 तोला आपको चांदी डालनी पड़ेगी, फिर वो 24 कैरेट हो जाएगी। जी जी, 24 कैरेट का वो हो जाएगा, लेकिन उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा, इसको बड़ी मार खानी पड़ेगी, तब ये जाके 24 कैरेट में कन्वर्ट होगा। इतनी ईजी नहीं है। ये सर आपने ये कुछ नीचे ये सुहागा डाला इसमें, अच्छा, सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है। हाँ, सोने पे सुहागा ही पंजाबी जी 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 जी, ये वो सुहागा डालना है। ये इसको मेल्ट करने में इससे सोने को मदद करता है, सोने की मेल्टिंग पोजीशन में आने में ना इसकी मदद करता है सुहागा। ये सुहागा डाल दिया इसमें। कहते हैं कि जो खाली सोना है उसको बड़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सर खाली सोना है कौन कौन सी स्टेज से गुजारेंगे उन्हें? सबसे पहले तो हम इसको मेल्ट करेंगे, जो हमने सोना और चांदी को मिक्स किया ना, उसके बाद हम इसको मेल्ट करके ये यकजान करेंगे, यानी सोना और चांदी को मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद फिर अगले स्टेप है, उसको तेज़ाब में डालेंगे, मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरेगा, वो मैं साथ साथ आपको मैं लाइव, हम ऑडियंस को भी लाइव दिखाएंगे कि ये क्या होता है, सोने को 24 कैरेट में कैसे तब्दील किया जाता है। सोना जो होता है वो तमाम अगर खालिश होगा
तो उसको उस तरह से शेप नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर किसी बेटी किसी बहन की चूड़ियाँ या फिर जेवर बनना है तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अगर खाली सोने का होगा तो वो उस शेप में नहीं रहेगा, डी शेप हो जाएगा। मिलावट आपको लाइव दिखाते हैं, बल्कि ये मिलावट से ही 24 कैरेट में तब्दील होने वाला है। मिलावट से पाक कर रहे हैं सर। ये अभी आपने इसको अब भट्टी में डाल दिया है, नीचे भी कोयले ऊपर भी कोयले और दरमियान में आपने वो सोना रख दिया। अब इसको कितना टाइम लगेगा मेल्ट होने में? इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, 15, 18, 20 ऐसे लगे। सर जब हमने डाला है उस वक्त 14 तोले चांदी थी और 7 तोला जो था सोना था। अब मेल्ट होने के बाद इसकी जो है वो कितना ये बन जाएगा, कितने तोले का बन जाएगा? नहीं, ये वही रहेगा, वजन वही रहेगा, ये वही रहेगा। अभी उसका वजन कम नहीं होगा। इसमें मिलावट ख़त्म करने के लिए इसका इससे अगला स्टेप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको मिक्स किया जाता है क्योंकि अकेले सोने को जो एसिड है वो नहीं खाता। जब हम जेवर लेते हैं बाज़ को देखते हैं उसका कलर थोड़ा ख़त्म हो जाता है और वो डिम पड़ जाता है। हाँ जी, वो उसकी वजह क्या होती है? वो डिम पड़ जाता है, वो पड़ा डिम पड़ जाता है। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं, मिलावट की वजह से हो जाता है या क्या वजह? नहीं, इशू नहीं, वो मैले हाथ लग जाते हैं। परफ्यूम वाले हाथ लेडीज़ अक्सर एहतियात नहीं करती, वो ऐसे ही चिकनाई वाले हाथ, चिकनाई से सोने की जो पॉलिश है वो डिम पड़ जाती है। और ये परफ्यूम वाली बात आपने क्या की? मतलब परफ्यूम वाले हाथ लग जाते हैं ना। अच्छा, परफ्यूम वाले हाथ लग जाएं तो जो सोने का कलर है वो डिम हो जाता है। परफ्यूम वो स्प्रे करती हैं तो वो डिम पड़ना शुरू हो जाता है। केमिकल है ना परफ्यूम, मतलब उसमें केमिकल है। भट्टी में कोयले होना ही ज़रूरी है। अब तो ज़माना तब्दील हो गया, अब तो गैस आ गई है, तो गैस के चूल्हे में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है मिलावट को, यानी कि हम गैस के चूल्हे पे रख के इसको मेल्ट कर लें। जी हो सकता है। इसको मेल्ट करने के लिए आग का देना ज़रूरी है, चाहे कोयले हो चाहे गैस हो सिलेंडर हो। असल में ये मेन हमारा जो है सराफा बाज़ार रंग महल का, यहाँ पे गैस है नहीं, साइडों पे है गलियों गुलियों में, तो मेन बाज़ार में नहीं है, जिसकी वजह से मतलब हमें ये कोयले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि इसको मेल्ट करते हुए जो इसकी मेन जो है वेट है वो कम हो गया हो, यानी कॉन्जस्ट भी हो जाता है, कभी ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, काम है, हो जाता है, गलती ऐसा हो जाती है हाँ, कभी? हो जाता है। वो कभी कोई ऐसी गलती जो कि खासी आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया? ये असल में अगर होता भी है ना तो इसी में रहता है। ये अगर गिर गया है गिलाने के दौरान या कोई मसला हो गया तो भट्टी में ही रहेगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो हम उसको खोल के दोबारा चेक कर लेते हैं, जो निकलता है वो बाहर निकाल लेते हैं। नुकसान नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। सर ये कहते हैं कि जो सोनार होते हैं उनका कूड़ा बहुत महंगा बिकता है, जी। सोनार का कूड़ा भी बिकता है, तो सर आप जो सफाई कब करते हैं हमें बताएं ना, हम वो पहुंच जाए। तो आपका कूड़ा कैसा होता है? देखिए जी, ये सोने को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कोई ख़ास इनाम है अल्लाह का कि सोना जहाँ से गुजर जाए वो जगह कीमती हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर ये खाक रोब जो हैं वो सुबह सुबह सफाइयाँ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क देता है। किसी के कपड़ों में छिलतर लग गई, बालों में लग गई, जूती में लग गई, वो गिर जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, जो कि अक्सर दुकानदार गाहक से चार्ज भी करते हैं, जिसको पॉलिश की शक्ल में, मेकिंग की शक्ल में लिया जाता है कस्टमर से। वो वेस्ट होती ही होती, वो कंट्रोल में नहीं है, वो आप चाहें भी तो नहीं रोक सकते। मैंने सुना भी है जो सराफा बाज़ार की सफाई के लिए जो लोग यहाँ पे मुख्तस हैं जो कर रहे हैं वो सदियों से कर रहे हैं और इसी से उनका गुजर बसर हो वो मतलब नस्लों से कर रहे हैं, वो भी बाप दादा से कर रहे हैं। उनको भी दो तीन नस्लें हो गई उनकी, वो यही काम कर रहे हैं। वो भी रात को अपनी रोजी रोटी लेके जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं। लेकिन जी ये मेल्ट हो चुका है, अब देखते हैं भट्टी से जब इसको निकाला जाएगा तो कैसा होगा ये मेल्ट हो गया। अब आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं। जी ये सोना मेल्ट हो गया, अब हम इसको कंफर्म करने के लिए मिक्स करेंगे। ओके, अब ये लाइव मनाजिर हैं, हम इसको भट्टी से निकालते हुए दिखाते हैं कि चांदी और सोने का जो मिक्सचर है वो कैसा बन गया। ये सोना था जिसको चांदी और सोने के बाद मिक्सचर को अब डाला गया। ये सर क्या बन गया? ये सोना और चांदी मिक्स हो गई है जी। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसको हम सजा में डाल के इसमें से जो खोट थी वो निकाल देंगे और इसको 24 कैरेट में कन्वर्ट कर।
खाली सोना बनाने का आपको सारे प्रोसेस दिखा रहे थे। पहला स्टेप था कि सोने के मुतबादिल हमने कितनी है डबल चांदी उसके वेट के डालनी है, उसके बाद उसको भट्टी में डालना, भट्टी में उसको मेल्ट करना, तीसरे नंबर पे उसको केमिकल के साथ पकाना। ये केमिकल वाला तीसरा स्टेप आपको दिखाते हैं। सर ये क्या हो रहा है अब? ये जो हमने सोना था, सोना और चांदी जब मिक्स की थी, उसको मेल्ट करने के बाद इसमें केमिकल डाल दिया। अब ये उसको जो उसकी मिलावट थी सोने में, जो कैरेट्स थे, वो अब ये केमिकल इसको खाना शुरू कर ये कोई खास किस्म का केमिकल है? कौन सा केमिकल? ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड। उसको हम तेजाब बोलते हैं आम ज़बान। तेजाब, हाँ, ये उसी तेजाब ही खाएगा सोने को ना, ओ चांदी वो। और ये खाने के बाद जो है ये अब ये सारा जो उसमें मिलावट थी वो उड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल धुआं धुआं जैसे जो है रेड कलर का हो गया। ये मिलावट है, ये उड़ रही है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता वो तेजाब खाता जाएगा। तेजाब उसमें जो मिलावट थी वो उड़ जाएगी, और जो है वो प्योर सोना जो 24 कैरेट का है वो नीचे बैठ जाएगा। तीसरा जो इसका स्टेप है, इसके बाद फिर वो खालिश हो जाएगा। जी, इसके बाद खालिश हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो धुआं है हमने देखा इसका कलर जो रेड है, ये क्यों रेड कलर क्यों है? ये इसमें जो मिलावट थी वो खा रहा था तेजाब। अब वो चूँकि पहले रेड था, अब जब उसने उसको खा लिया, अब उसका कलर वाइट होना शुरू हो गया। वो देखो, तांबा था वो क्या था? वो तांबा था, जो मिलावट वाला था वो तांबा था। ये ज़बान ज़द-ए-आम हमारे यहाँ बात होती है कि इसमें पीतल मिक्स किया जाता है। पीतल भी मिक्स होता है इसमें सोने में? पीतल सोने में मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सोने में पीतल मिक्स किया जाए सोना ख़राब हो जाए, वो फिर वो नहीं रहता। सोने में जो मिलावट होती है वो तांबे की ही होती है, तांबे के अलावा नहीं होती। अब मिलावट उठ चुकी है, अब ये 24 कैरेट सोना रह गया है। जी, जो मिलावट थी, जैसे वो आपने पहले देखा, वो उसका तांबे धुएं का कलर जो था वो सुर्ख था, अब वो सफ़ेद होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मिलावट ख़त्म हो चुकी है इसमें। अब हम इसको तेजाब में से उतारेंगे। सर इसका अब लाइव प्रोसेस जो कि आखिरी स्टेप है, थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप, यानी पहले जो हमने देखा कि सोना और चांदी को मिक्स करने के बाद मेल्ट किया गया, आखिरी स्टेप ये है कि तेज़ाब में डाल के इसको पकाया जाता है। सोना जो है वो ऊपर आ जाता है, चांदी नीचे बैठ जाती है, सेपरेट हो जाता है। अब ये लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको, इन्होंने ऊपर पकाने के बाद इसको नीचे उतार दिया। ये ग्रीन कलर का पानी बन चुका है। ये लाइव प्रोसेस है इसका। सोने को मिलावट से पाक कैसे किया जाता है, ये आखिरी स्टेप है। लेम भट्टी को उतारने के बाद 24 कैरेट सोना आपके सामने आ गया, और अब इसको 24 कैरेट के सोना के अंदर अब ये लास्ट तेजाब डालें। सर ये 24 कैरेट तैयार हो चुका है? वैसे ये 24 कैरेट हो चुका है, लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ा कम है, इसलिए इसको हम दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोसीजर से गुजारेंगे। दोबारा इसको गुजारा जा रहा है, फिर भट्टी पे रखा जा रहा है, यानी कि जो थोड़ी बहुत इसमें थी वो कमी रह चुकी थी 24 कैरेट होने में, वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आखिर में अब आपको दिखाते हैं कि 24 कैरेट सोना कैसा होता है। ये इस वक्त ये 24 कैरेट सोना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन जी हमने बड़ी बातें सुनी थी कि भाईजान सोने में मिलावट होती है और उसके बाद मिलावट करने का पता नहीं क्या बन जाता है। भाईजान इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिलावट करना एक आम सी बात है सोने में। अगर मिलावट ना हो तो खूबसूरत सोने का जेवर ही ना बन सके, इसलिए मिलावट की जाती है। लेकिन ये मिलावट वाली जो सोना था उसको 24 कैरेट में भी तब्दील करने में खासी मेहनत, खासी दुश्वारी पेश आती है। अभी आपके सामने हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया कि कैसे मिलावट शुदा सोने को ओरिजिनल 24 कैरेट में किया जाता है। आप अपने सामने देख सकते हैं कि 24 कैरेट यानी ओरिजिनल खालिस सोना है। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।